नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है सबसे फास्टेस्ट मेट्रो बनाने का। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बन के लोकार्पित होने को है महीने 2-4 महीने के भीतर। जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण का जो अधिग्रहण हुआ उसमें 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा का मुआवजा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी इतना बड़ा मुआवजा नहीं दिया गया। आपने कहा कि अभी तक के इतिहास में ऐसा मुआवजा कभी नहीं दिया गया। नहीं दिया मैंने गया। आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के शासन में बुद्ध सर्किट जो बन रहा था, आप उसका मुआवजा कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा मुझे। आप अंताक्षरी खेलना दूसरी चाहते हो? बात, एक मिनट रुको, सर, एक मिनट रुको, पूरा हिसाब करके जाओ बाबू आगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 करोड़ 37 लाख रुपए पर एकड़ का मुआवजा कभी नहीं मिला। समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, फलान पार्टी, भाजपा, जनता दल, लोकदल सब छोड़ो। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी कि 10 एक्सप्रेस बन के तैयार हो गए, जरा बता दो कहां बन गए भैया। सफाइयों को अति उत्साह में दाएं बाएं की पट्टी नहीं लगानी चाहिए यार कि ये भी हमारा ये भी हमारा, ये सब नासमझी मत करो बाबू। तो मुख्तार की कोठी को ध्वस्त करके 172 मकान बनाए गए, फ्लैट गरीबों को उनकी चाबी मिली, सब कुछ 1.5 साल में हो गया। पूर्वांचल में खेती की जगह खेत में बंदूकें क्यों बोई गई, बम तमंचे कट्टे क्यों बोए गए? क्योंकि वहां विकास ही नहीं किया नेताओं ने। कुर्ता पहना, कलफ लगाया, नींबू काट और पान खाया और जिले इलाही मां बदौलत। इसी पश्चिम से एक सांसद आए थे, उन्होंने संसद में पश्चिम के सूखे की चर्चा की। उन्होंने जब दृश्य बताया कि गाय के भैंस के गोबर से अनाज के दाने बीन कर लोग खा रहे हैं पूर्वांचल में, तो पंडित जी की आंख से आंसू आ गया। ये कुर्ता पहने, नींबू काट, कल्प लगाए, फॉर्च्यूनर पर सफेद जूता, सफेद मोजा है, आधा किलो की चेन और अंगूठी पहन घूम रहे हैं। अरे हमें सब पता है। अरे आपको क्या पता है यार? एबीसीडी का पता नहीं और जिले इलाही बने हो। अरे राम तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। अंकुर जी, लेकिन मैं बहुत बड़ा भी नहीं कहूंगा आरएलडी को। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था क्या? अब बड़ा नहीं, बस पार्टी है। उसका कारण है जो मैं ऐसा कह रहा हूं। 2022 में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ थे विधानसभा चुनाव में, थे ना, सपा और आरएलडी दोनों मिलके 136 सीटों का मैं मानता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अलग अलग धारणा है, जिसे हमारे यहाँ भी पैकेज में चला 150 सीटें, मैं मानता हूं 135-36 सीटें हैं, उसी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश मानना चाहिए। उसमें आप और अखिलेश यादव दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का 43 सीट जीत पाए थे कुल, क्या? और भाजपा ने जीती थी 93। इसका मतलब मामला ठीक नहीं चला। क्या रे भिकमंगिया? अंकुर जी, अमिताभ जी देखिए, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। वो साल कुछ और था, ये साल कुछ और है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो हमने गठबंधन किया था उसका वो जनता ने स्वीकार नहीं किया, और इस चीज को आपके सामाजिक मतलब आप ये कह रहे हो कि आप साइकिल के कारण हार गए, हैंडपंप का पानी साइकिल के कारण सूख गया, तब ठीक है। 2027 में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की वही स्थिति होने जा रही है जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में कांग्रेस की स्थिति है। क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय कांग्रेस के पदचिन्हों पे चल रही है, उनका अनुसरण कर रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है इसका भी प्रारब्ध वही होगा जो आज की डेट में कांग्रेस का चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चंचल यादव, 2022 में आपकी पार्टी की 135-36 सीटें लगभग मैं मानता हूं, उसमें से आप कुल जीते 43, अजीत सिंह, अरे जयंत चौधरी के साथ रहते हुए भी, ठीक। और भाजपा आपसे दूने से भी ज्यादा, लगभग सवा दोगुनी जीती, 93 सीट्स। हाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की पार्टी साथ हो सपा के, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन तो फिर सपा बसपा ही का हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता। यानी सेकंड बेस्ट ऑप्शन के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बहुत अच्छा नहीं कर पाई 2022 में। इस बार यही कारण है कि आप, अखिलेश जी ने सोचा कि यहीं से शुरुआत करो, यहीं से शंखनाद करो, यहीं से श्री गणेश करो, और दादरी भी जाओ, बादलपुर भी जाओ। 2011 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साइकिल यात्रा स्टार्ट करी थी, तो 2012 में उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार बनी समाजवादी पार्टी की। 2026 में हमारी पहली रैली स्टार्ट हुई है, चुनावी रैली पहली स्टार्ट हुई है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से जन समर्थन मिला है और हर समाज, हर वर्ग का, वो भी 2027 में सरकार बनाने जा रहा है। अब मैं आता हूं आदरणीय अभी अंकुर सक्सेना जी जो बातें कर रहे थे कि हम जो है मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, अभी इनसे अगर पूछा जाए तो ये आज के समय में वो दूसरी बात और भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 22 में हम भी डूब गए साइकिल के चक्कर में। अब मैं इनसे अगर पूछा जाए कि 2019 में
आदरणीय जयंत चौधरी जी अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। बेचारे ना जाने कहां कहां दर दर भटकना पड़ा कि किसी बहाने लोकसभा पहुंच जाऊं। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अरविंद सिंह जी भी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक जिले का डेवलपमेंट बता सकता हूं अमिताभ जी। अभी आपको देख लो कि नोएडा के अंदर, चाहे ग्रेटर नोएडा से नोएडा को, नोएडा से दिल्ली को जो मेट्रो का जोड़ने का काम किसी पार्टी ने किया। और आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है सबसे फास्टेस्ट मेट्रो बनाने का। इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको याद होगा वैशाली, वसुंधरा और इंदिरापुरम को जोड़ने वाला जो आपका जो बाईपास बनाया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वो रिकॉर्ड समय में बना के तैयार किया। जब कभी आप जनरल सर्विस पार्क जाओगे, एक बार रुकना होगा, सर, चंचल अब एक रुकना बार आप होगा, बोलोगे अब रुकना अखिलेश यादव होगा। जिंदाबाद। मैं बीजेपी के पास चलूं, कृष्णमोहन पांडे के पास। ये आंकड़े तो ठीक हैं, सबके पास होते हैं, और ये भी ठीक है कि जेवर एयरपोर्ट जितनी बड़ी संरचना देश में कहीं इतने कम समय में नहीं हुई। एक ये भी सच है कि 13,000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक, देश छोड़िए दुनिया के किसी एयरपोर्ट के पास नहीं इतना बड़ा लैंड बैंक जितना जेवर के पास है। दुनिया के किसी एयरपोर्ट के पास नहीं होगा इतना बड़ा लैंड बैंक मेरे ख्याल से। जिन देशों में बहुत जमीन है और आदमी कम है वहां भी हुआ, अन्यथा जमीन अधिग्रहण ही एक बड़ा मुद्दा होता था, वहीं लाठी डंडा चलता था, गोली चलती थी और धरना प्रदर्शन होता था। क्या टप्पल और क्या पप्पल होता था ना। क्या रे भिकमंगिया? भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बन के लोकार्पित होने को है, महीने 2-4 महीने के भीतर, मेरठ से प्रयागराज। चीजें हो रही हैं। अब चंचल भाई वो तो उसमें इंटरनेट देख रहे हैं कि भाई ये जो बातें कही हैं इनका देखें कहीं कुछ काट मिले कि नहीं मिलेगा बाबू, खोज लो आप, ठीक है। एक चीज और भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के से जुड़े लोग या जो उसको अध्ययन करते हैं वहाँ की परिस्थितियों को, वो जानते होंगे, मेरी बात से सुरेश जी भी सहमत होंगे, वहाँ मुआवजा एक बहुत बड़ा विषय रहा है हमेशा। और मुआवजे ने वहाँ राजनीति को भी कई बार अल्टा पलटा किया है। पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं, जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण का जो अधिग्रहण हुआ, चंचल भाई आप भी इस पर गौर करिएगा, थर्ड फेज का जो अधिग्रहण हुआ, तीसरा अधिग्रहण जो हुआ, उसमें 3 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा का मुआवजा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी इतना बड़ा मुआवजा नहीं दिया गया, कभी नहीं, गोविंद बल्लभ पंत से लेके और अखिलेश यादव तक न, कभी नहीं। मेरे ख्याल से 3 करोड़ 37 लाख ऐसा कुछ मुआवजा दिया गया था 1 एकड़ का। किसान को क्या चाहिए? सम्मान और जमीन का वाजिब दाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने इससे पहले भी देखे हैं अधिग्रहण, राजनगर का उल्लेख किया चंचल जी ने। हमने राजनगर की जमीनों का अधिग्रहण भी देखा और उनको बिल्डरों को मिलते भी देखा। क्या जो 5,000 7,000 रुपया मीटर जमीन का मुआवजा मिला, वो 1 लाख रुपया मीटर बिल्डर बेच रहा है। ये पहला प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में जिसमें 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया गया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या बात, ये बात है। लैंड एक्विजिशन बिल 2013 जब से आया, आपने देखा होगा किसानों को मुआवजा पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे मेहनत करके लैंड एक्विजिशन बिल 2015 लेकर आए थे, पूरे देश की जनता ने विरोध किया और मुंह की खानी पड़ी। नहीं तो वो छीनना चाह रहे जो अधिकार मिला था लैंड एक्विजिशन बिल, जो आप अभी बता रहे थे। और मैं हल्का सा जो है एक बात आपको एड ऑन कर देना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो बुद्ध सर्किट बना आजमगढ़ से लेकर के निकल रहा था, उसमें आपको बताएं कि 2012 से 14 के दौरान तकरीबन 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा दिया गया। और अभी आप जो बता रहे थे कि 3 करोड़ मैक्सिमम दिया गया, तो मैं अभी जो देख रहा था कि डेटा के साथ, वो शायद वो चीजें तकरीबन मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए तक का था। नहीं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह का होता है। एक मिनट रुकिए, आपकी जानकारी गलत, आपकी जानकारी गलत। मैं बता रहा हूं कहां से आप देख रहे हो मोबाइल में, मुझे उस बहस में वो नहीं, मैं 3 करोड़ भाई सर, मैं ये कह रहा हूं। रुको भाई, मैं टॉप फ्रॉम द हाउस ऑफ माउथ बोल रहा हूं, टॉप सोर्स से बोल रहा हूं। मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आपने कहा कि अभी तक के इतिहास में ऐसा मुआवजा कभी नहीं दिया गया। नहीं दिया मैंने गया। आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के शासन में बुद्ध सर्किट जो बन रहा था, आप उसका मुआवजा कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा मुझे। आप अंताक्षरी खेलना दूसरी चाहते हो? बात, एक मिनट रुक जाओ, सर, एक मिनट रुको, पूरा हिसाब करके जाओ बाबू आगे। आप उलझ गलत गए अंताक्षरी खेलने में, इसीलिए मैंने अंकुर को मना किया था। खैर आपने खेली अंताक्षरी, आप सुन के जाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
मैं फिर दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3,37,00,000 रुपए पर एकड़ का मुआवजा कभी नहीं मिला। समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, फलान पार्टी, भाजपा, जनता दल, लोकदल, सब छोड़ो। जो मैंने कहा उसको चेक कर लेना, आरटीआई लगा लेना और 100 दफे चेक कर लेना। जो मैंने कहा दूसरी बात वही सच है। 2 करोड़ रुपया भाई, 2 करोड़ रुपया आपने दिया जब अखिलेश यादव थे, तो 2 करोड़ और 3 करोड़ में अंतर नहीं है। समय का अंतर नहीं है, गजब बात करते हो यार। टाइम का अंतर नहीं है सर। और बता रहे हो 10 साल पहले मिली हो, 10 साल बाद मिली हो, लगभग ऐसे ही था। ये से गोल मोल बात ना करो बाबू। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ अमिताभ जी, देखिए आपके पास बहुत बड़ा मतलब सिस्टम है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मान सकता हूं गलती हो सकती है, लेकिन ये तो मुद्दे लगा। मैंने केवल लखनऊ के अंदर एक काम पूछा इनसे, जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, एक काम बेचारे नहीं बता पाइए, लेकिन 10 गुना ज्यादा काम बता देंगे। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी कि 10 एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गए, जरा बता दो कहां बन गए भैया, कौन कौन से? आगरा से लेकर के जो है आपका जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। बताओ तो बीजेपी के लोग जो झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना होगा। अरविंद जी भी रुक जाओ, मैं कृष्ण पर जाऊंगा। मैं एक चीज सबके हित के लिए साफ कर दूं, एक्सप्रेस वे में घपला घोटाला करने की कोई राजनेता कोशिश नहीं करे, मुंह की खाएगा, दांत और टूट जाएंगे। क्या मैं बहुत विनम्र बात बता रहा हूं। मायावती के कोटे में एक एक्सप्रेस वे है, ना उसके आगे देखो ना उसके पीछे देखें बसपाई। अखिलेश यादव के कोटे में एक एक्सप्रेस वे है। सपाइयों को अति उत्साह में दाएं बाएं की पट्टी नहीं लगानी चाहिए यार कि ये भी हमारा ये भी हमारा। ये सब नासमझी मत करो बाबू। उत्तर प्रदेश के दोनों सिर्फ मत लाओ, उत्तर प्रदेश के दोनों क्षेत्रीय दलों के पास एक एक एक्सप्रेसवे का क्रेडिट है। मायावती जी के पास जेपी वाला यमुना एक्सप्रेसवे, अखिलेश यादव के पास लखनऊ, आगरा लखनऊ। बस इसके बाद जितने एक्सप्रेसवे दिख रहे हैं उनका सपा बसपा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार? इसमें भी इंटरनेट देखोगे। अरे मैं क्या बताऊं मैं। इस बात से तो सुरेश भाई भी सहमत है कि मायावती जी अपना तौलिया किसी और एक्सप्रेसवे पे नहीं रख सकती कि ये भी हमारा है। एक बनाया, मान लिया। ऐसे उदार ना बनो कि पूरे विश्व में जो कुछ विकास हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं। नहीं, क्या रे भिकमंगिया? चंचल यादव ने पूछा भाई एक चीज बताओ, तो बाकी तो सरकार जाने, सरकार का काम जाने। लेकिन मुख्तार की कोठी बनी लखनऊ में मुलायम सिंह जी के दौर में। अब बीच में बहस में मेरे साथ अंताक्षरी में नहीं उलझ सकते आप, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी बाबू। फिर आप फंस जाओगे, फिर निराश होगे, हताशा में जाओगे। काय को उलझ रहे? मुलायम सिंह जी के दौरान ठीक उस मुख्तार की कोठी को ध्वस्त करके जमीन समतल करके 172 मकान बनाए गए, फ्लैट गरीबों को उनकी चाबी मिली, सब कुछ 1.5 साल में हो गया। ठीक, तो जो ये पूछ रहे थे कि 4 मकान भी कहीं दिए हो तो बताओ, ये लखनऊ की घटना है। मैंने इसलिए कहा ये याद दिला दूं ताकि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को याद रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूर्वांचल में खेती की जगह खेत में बंदूकें क्यों बोई गई, बम तमंचे कट्टे क्यों बोए गए? क्योंकि वहां विकास ही नहीं किया नेताओं ने। कुर्ता पहना, कलफ लगाया, नींबू काट और पान खाया और जिले इलाही मां बदौलत लोग मर रहे थे पूर्वांचल में। नए लोगों को नहीं पता होगा, और मेरे ख्याल चंचल और इन लोगों को तो क्या ही पता होगा इतिहास भूगोल। जवाहरलाल जी का शासन था, इसी पश्चिम से एक सांसद आए थे, उन्होंने संसद में पश्चिम के सूखे की चर्चा की, अकाल की। उन्होंने जब दृश्य बताया कि गाय के भैंस के गोबर से अनाज के दाने बीन कर लोग खा रहे हैं पूर्वांचल में, तो पंडित जी की आंख से आंसू आ गया जवाहरलाल जी के। ये कुर्ता पहने, नींबू काट, कल्प लगाए, फॉर्च्यूनर पर सफेद जूता, सफेद मोजा है, आधा किलो की चेन और अंगूठी पहन घूम रहे हैं। करे हमें सब पता है। अरे आपको क्या पता है यार? एबीसीडी का पता नहीं और जिले इलाही बने हो, युवा हृदय सम्राट। क्या जानते हो भैया?